11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हम कर रहे थे इंटरनल ट्रेड या आंतरिक व्यापार। उसमें पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। इसमें हम लोगों ने होलसेल ट्रेड या थोक के व्यापार के बारे में पढ़ा था। अब फुटकर व्यापार के बारे में हम पढ़ेंगे। फुटकर व्यापार का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जैसे उत्पादक सामान जो बनाता है, निर्माता जो सामान बनाता है, प्रोड्यूसर, वो सामान थोक के व्यापारी होलसेलर खरीदते हैं और उसके बाद वो रिटेलर या फुटकर व्यापारी को सामान बेचते हैं। फुटकर व्यापारी जो है आगे ग्राहक को सामान बेचता है। फुटकर व्यापारी वो दुकानदार होते हैं जो थोड़ी मात्रा में सामान ग्राहकों को बेचते हैं। हमारे घर के आसपास, हमारे गली मोहल्ले, गांव या शहर में जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, सभी फुटकर व्यापारी या रिटेल ट्रेडर होते हैं। मीनिंग पर आते हैं। सबसे पहले मीनिंग इसका रिटेल। रिटेल को दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। री का मतलब होता है दोबारा से, और टेलर का मतलब है काटना या बांटना। मतलब जो सामान हमने ख़रीदा था थोक के व्यापारी से, फुटकर व्यापारी ने जो सामान थोक के व्यापारी से ख़रीदा था, उसी सामान को और आगे छोटे छोटे भागों में बांटकर पुनः ये ग्राहक को बेचता है। परिभाषा आप इसकी याद करेंगे। मैकार्थी की परिभाषा दी गई है। ग्रस्तों को ग्रस्तों को अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, ग्रस्तों को मतलब ग्राहकों को, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं मतलब वो वस्तुएं जो कि ग्राहक यूज़ कर लेगा। अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री ही फुटकर व्यापार कहलाता है। मैकार्थी, अकॉर्डिंग टू द मैकार्थी, रिटेलिंग इज सेलिंग टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू द हाउस होल्डर्स। विशेषताओं पर आते हैं, फीचर्स पर आते हैं, और इसमें पहली पॉइंट हमारे को दिया गया थोड़ी मात्रा में क्रय। दे परचेज गुड्स इन द स्मॉल क्वांटिटी। थोड़ी मात्रा में ये थोक के व्यापारी या होलसेलर से सामान को खरीदते हैं। अल्प मात्रा में माल को बेचना, सेल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। उसके बाद में उससे भी कम मात्रा में ये ग्राहकों को सामान बेचते हैं। थर्ड पॉइंट है उधार क्रय या क्रेडिट परचेज। ये उधार पर सामान को खरीदते हैं। ठीक है, उधार पर सामान को थोक के व्यापारी से खरीदते हैं। और फोर्थ पॉइंट है नकद ये सामान को बेचते हैं, कैश सेल करते हैं ये ग्राहकों को, और उससे जो पैसा आता है वो थोक के व्यापारी को ये लौटा देते हैं। पांचवा पॉइंट है कम पूंजी इनको चाहिए होती है। दे रिक्वायर लेस कैपिटल, क्योंकि इनका जो सामान दुकान में पड़ा होता है वो थोक के व्यापारी को होता है। सामान बिक जाने के बाद ये पैसा देते हैं, तो इनको अपना पैसा लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। सिक्स पॉइंट है उपभोक्ताओं से इनको सीधा माल ये बेचते हैं। दे सेल गुड्स टू डायरेक्ट दे डायरेक्टली सेल गुड्स टू कंज्यूमर्स। ग्राहक इनकी दुकान में आते हैं और ये उनको सामान बेचते हैं। सेवन्थ पॉइंट है सजावट या डेकोरेशन। ये अपनी दुकान को बहुत सजा के रखते हैं, सामान को सजा कर लगाते हैं। दुकान की सजावट पर काफ़ी खर्चा करते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित होकर इनकी दुकान पर आए और इनकी बिक्री बढ़े। ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा ये संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स पर ये ध्यान देते हैं ताकि बिक्री जो है इनकी ही ज़्यादा हो, दूसरे दुकानदारों के पास ग्राहक ना जाएं। और नाइन्थ पॉइंट है विभिन्न वस्तुओं का व्यापार ये करते हैं। द ट्रेड इन वेराइटी ऑफ द गुड्स। थोक के व्यापारी एक या दो प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं, जबकि फुटकर व्यापारी जो होते हैं ये बहुत सारी प्रकार की वस्तुएं रखते हैं और उनकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ अपने पास रखते हैं। अगला टॉपिक है फुटकर व्यापारी के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ द रिटेलर। तो रिटेलर के क्या कार्य होंगे उसके बारे में हम देखें तो विभिन्न थोक व्यापारियों से माल को खरीदते हैं। दे परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर्स, और उसको फिर ग्राहक को उपलब्ध करवाते हैं अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्रकार का सामान। सेकंड पॉइंट है उपभोक्ता की पसंद अनुसार माल को बेचना। दे सेल गुड्स अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स चॉइस। जो ग्राहकों की रुचि होती है, उनकी इच्छा होती है, तो उसके अनुसार वही सामान ला कर ये ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं। थर्ड पॉइंट है अपने क्षेत्र के ग्राहकों की विभिन्न माल की आवश्यकताओं का ये पूर्वानुमान लगाते हैं। मेकिंग एस्टिमेट ऑफ द नीड ऑफ द कस्टमर्स ऑफ नियर बाई एरिया। जो इनके पास ग्राहक आते हैं उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या उनकी इच्छाएँ हैं, इसका ये अनुमान लगाते हैं। और अनुमान लगा कर ये थोक के व्यापारी को बताते हैं, और थोक का व्यापारी निर्माता को बताता है, और उसके अनुसार फिर निर्माता उत्पादन करके मार्केट में भेजता है। फोर्थ पॉइंट है उपभोक्ता की मांग और पूर्ति हेतु माल को संग्रह करना। कि ग्राहक को जितना सामान चाहिए, जितनी उनकी मांग है, उसके अनुसार उतना सामान ये लाकर अपनी दुकान में रखता है, स्टोर करता है। ही स्टोर्स गुड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर रेट। जो भी ग्राहकों की इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उसके अनुसार ये माल को अपने पास स्टोर करता है, और फिर वो जैसे जैसे ग्राहक आते हैं उनको सामान देता है। पांचवा पॉइंट है अश्रेणीय वस्तुओं का श्रेणीकरण करना, क्लासीफाइंग अनक्लासिफाइड गुड्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि थोक का व्यापारी क्या करता है, निर्माताओं से सामान को खरीदता है, उसके बाद वो अलग अलग ग्रेड्स, अलग अलग कैटेगरीज में उसको बांटता है, अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। ए ग्रेड की चीज़ें, बी ग्रेड की चीज़ें, सी ग्रेड की चीज़ें। तो अगर थोक के व्यापारी ने ऐसे वस्तुओं को श्रेणियों में नहीं बांटा था, तो ये काम जो है अब फुटकर व्यापारी करता है। सिक्स पॉइंट है वस्तु को बिकने से पहले तक की चीज़ अनमूल्य ह्रास व जोखिम को सहन करना। टू बियर द लॉस ड्यू टू पिलफरेज, रिडक्शन इन द प्राइसेस एंड रिस्क बियर्स बिफोर द सेल। अब देखें यहाँ पर एक वर्ड दिया गया कि वस्तु के बिक जाने से
पहले तक की सीजन। सीजन का क्या मतलब होता है यहाँ पर? सीज़न का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो हम चीनी लाए हैं खरीद के, बोरी में चीनी आती है, तो चीनी में कुछ दाने बड़े होते हैं, कुछ दाने बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो कि बोरी के छेद में से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम बोलें अगर एक बोरी में 50 किलो कोई सामान पड़ा हुआ है, उसमें से आधा किलो भी सामान अगर छोटा सा पाउडर होकर निकल जाता है, ठीक है, इधर सामान को उठाने रखने में, तो वो नुकसान हो जाता है, और ये नुकसान यही व्यापारी सहन करेगा। मूल्यह्रास मतलब अगर वस्तु के रेट कम हो जाते हैं तो ये जोखिम भी यही सहन करेगा। और भी कोई रिस्क, सामान ख़राब हो जाना, सामान में आग लग जाना, चूहे वगैरह नष्ट कर देना, कीड़ों ने खा लेना, ये सारा जोखिम भी यही सहन करता है। 7 पॉइंट है, मांग में होने वाले परिवर्तन की सूचना थोक व्यापारी निर्माता को देना। ये फॉरवर्ड्स द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द चेंज इन डिमांड टू द प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर। जो भी मांग में परिवर्तन होता है उसकी सूचना ये थोक के व्यापारी को देगा, और थोक के व्यापारी वो सूचना जो है निर्माता को देता है। 8वां पॉइंट है, उपभोक्ता को नई नई वस्तुएं उपलब्ध करवाना, टू प्रोवाइड वेरियस न्यू आइटम्स। नई नई वस्तुएं जो मार्केट में बन के आ रही हैं वो ग्राहकों को ये उपलब्ध करवाता है, मंगवा करके, थोक के व्यापारी से मंगवा करके। 9वां पॉइंट दिया गया, उपभोक्ता को चयन करने में सहायता हुआ परामर्श देना। ये हेल्प्स कंज्यूमर इन सेलेक्शन द प्रोडक्ट एंड गिव वैल्यूएबल सजेशंस। ग्राहक की मदद करता है, ये वस्तु को चुनने में मदद करता है, उसकी सहायता करता है, उसको सलाह देता है। कई बार ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को कौन सी वस्तु ठीक रहेगी। बहुत सारी चीज़ों में ग्राहक को अगर समझ नहीं आता तो वहाँ पर ये उसको सलाह देता है कि आपके हिसाब से आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छी सूट करेगी। 10 पॉइंट दिया गया, उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए माल को सजा कर ये अपनी दुकान में रखता है। डेकोरेट्स द प्रोडक्ट्स इन ए शॉप टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। उसके बाद है, और डिस्प्ले करके जब ये लगाता है, दुकान में सजा करके लगाता है, तो जब हम दुकान में जाते हैं तो हमारे को सामने पड़ी हुई चीज़ दिख जाती है जो हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे। उसके बाद अगला दिया गया, ग्राहकों की रुचि, आदत, फैशन की जानकारी निर्माता को ये देता है। इन्फॉर्म्स द प्रोड्यूसर रिगार्डिंग द इंटरेस्ट, हैबिट एंड द फैशन ऑफ द कंज्यूमर्स। ग्राहकों की जो रुचि है उसके बारे में निर्माता को बताना, उसकी आदतों के बारे में बताना, वो किस फैशन के बारे में रुचि रखते हैं उसके बारे में निर्माता को बताता है। 12 पॉइंट, अपने पास रखे माल का जोखिम ये सहन करता है। ये बेस द रिस्क ऑफ द गुड्स इन हिज पोजेशन। जो भी सामान इसने अपने पास रखा, जब तक कि वो बिक नहीं जाता है तब तक का ये सारा जोखिम जो है वो सहन करता है। अगला पॉइंट है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसके घर तक माल पहुंचाने की सुविधा देना। टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर ही प्रोवाइड्स द होम डिलीवरी फैसिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। कई बार क्या होता है कि ग्राहक उसके बने रहें, उससे खुश रहें, तो उसके लिए वो बोलता है कि ठीक है आप सामान खरीद जाओ, बाकी कोई मुझे मिलेगा तो मैं वो सामान आपके घर तक भिजवा दूंगा। उद्देश्य क्या होता है? केवल मात्र ग्राहक को संतुष्ट करके रखना या अपना बना के करके रखना, ताकि वो ग्राहक उसकी दुकान से ही बार बार सामान खरीदे। 14 पॉइंट है, थोक व्यापारी से खरीदे गए माल को गोदाम में रखना। जब तक सामान बिक नहीं जाता है, छोटे मोटे फुटकर व्यापारियों ने भी अपने गोदाम रखे होते हैं, तो ये गोदाम में सामान को रखते हैं और सामान को आवश्यकता अनुसार निकाल करके ग्राहकों को बेचते हैं। 15 पॉइंट है, माल के उत्पादन, नियोजन और विकास बारे सूचना देना। अगर माल का उत्पादन हुआ है तो उसकी सूचना जो है ग्राहकों को देना, क्या प्लानिंग हुई है उसकी सूचना भी ग्राहकों को देना, और उसके अलावा हमारे को जो विक्रय किया गया उसकी सूचना भी ग्राहकों को देना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फुटकर व्यापार की सेवाएं, सर्विसेज ऑफ द रिटेलर। सर्विसेज ऑफ द रिटेलर में हमारे को पहला पॉइंट आ जाएगा, फुटकर व्यापार के उत्पादकों और थोक व्यापारियों के प्रति सेवाएं। सर्विसेज ऑफ द रिटेलर टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर्स एंड द होलसेलर। थोक के व्यापारी के प्रति फुटकर व्यापारी क्या मदद करते हैं, क्या सेवा प्रदान करते हैं? पहला दिया गया, फैशन व रुचि की जानकारी देना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैशन एंड टेस्ट। आजकल किस चीज़ का फैशन है वो हम थोक के व्यापारी को बताते हैं, और थोक का व्यापारी उत्पादक को बताता है। किस चीज़ कारकों की रुचि, किस टेस्ट क्या है उनका, कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी हम बताते हैं। सेकंड पॉइंट है, बिक्री की चिंता से मुक्ति, ईज फ्रॉम डिफ़िकल्टी ऑफ द सेल। वस्तु को बेचने की जो चिंता थी वो उससे फ्री हो जाते हैं। थोक के व्यापारी ने सामान दिया फुटकर व्यापारी को, अब उसको चिंता नहीं है, फुटकर व्यापारी उस सामान को बेचेगा, बोलता है आप निश्चिंत रहे, सामान को मैं बेच दूंगा। तो थर्ड पॉइंट हमारे को दिया गया, नवनिर्मित माल को बेचना, सेल ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। जो भी नया सामान बनाया, नवनिर्मित मतलब किसी उत्पादक ने कोई नया सामान बनाया, अब उस नए सामान को बेचने की बात आती है कि भाई इसको ग्राहकों को बेचना है, तो ये ग्राहकों को संतुष्ट करता है कि नई वस्तु मेरी आई है, कंपनी ने नई वस्तु बनाई है, अगर आपने ये वस्तु खरीदनी है मेरी जिम्मेवारी पर आप ले जाओ, ये अच्छी क्वालिटी के। तो ग्राहक को सेटिस्फाई करना और नई वस्तु बेचना
इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फोर्थ पॉइंट है उपभोक्ताओं से संपर्क बनाने की आवश्यकता नहीं होती, नो नीड टू कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं से हम संपर्क बनाने का कोई आवश्यकता नहीं, ना निर्माता को उपभोक्ता के पास जाना है, ना ही थोक के व्यापारी को उपभोक्ता के पास जाना है, यही ग्राहकों को सामान बेचता है। पाँचवा पॉइंट है आंकड़े एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ द डाटा। डाटा इकट्ठा करता है, सूचना इकट्ठी करता है, जिसके आधार पर निर्माता जो है वस्तु को बनाते हैं। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया मांग पैदा करना, क्रिएशन ऑफ द डिमांड। मांग पैदा करना मतलब जो चीज़ नहीं बिकती थी उसकी भी मांग जो है ये ग्राहक को अपनी तरफ से संतुष्ट करता है, अपनी तरफ से समझाता है कि ये चीज़ आप खरीदो, और ऐसी वस्तु की बिक्री भी करवा देता है जो सामान्यतः नहीं बिक पाती थी। आर्थिक सहायता या फाइनेंशियल हेल्प, कई बार ये ग्राहकों को उधार पर भी सामान जो है वो बेच देता है कि ठीक है ये ले जाओ, आप अगले महीने पहली तारीख को जब तनख्वाह मिलेगी तो दे देना। तो कई बार ये ग्राहकों को उधार बेचता है, परंतु अधिकतर तो ये जब हम बात कर रहे हैं उत्पादकों को, तो कई बार ये उनको पैसा एडवांस भी दे देता है। ठीक है, तो एडवांस में जैसे थोक के व्यापारी को पैसा दे देगा कि ये पैसा ले जाओ और अगली बार मेरे लिए ये चीज़ लेके आ जाना। तो कई बार ये थोक के व्यापारी को भी पैसा देता है, पर आमतौर पर ये उधार पर सामान खरीदता है। अब उपभोक्ताओं के प्रति क्या जिम्मेवारियाँ हैं या समाज के प्रति क्या जिम्मेवारियाँ हैं या क्या काम करता है ये, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहला दिया गया उपभोक्ता के समीप दुकानें, शॉप्स नियर टू कंज्यूमर्स। उपभोक्ता के घर के पास ही अपनी दुकान को खोलता है और उसके घर के पास ही उसको सामान उपलब्ध हो जाता है। विभिन्न प्रकार का माल रखना, टू कीप द स्टॉक ऑफ वेरियस गुड्स। विभिन्न प्रकार का सामान ये अपनी दुकान में रखता है ताकि ग्राहकों को हर किस्म की वैरायटी जो है, हर कंपनी का सामान मिल जाए, हर वैरायटी की चीज़ उनको मिल जाए। अगला दिया गया एक ही वस्तु की अनेक किस्में। वही हमने अभी डिस्कस किया कि अगर साबुन है तो साबुन की अलग अलग वैराइटीज़ अलग अलग कंपनी की अपने पास रखेगा ताकि ग्राहक को चुनाव करने में आसानी हो जाए। ग्राहक को नए माल का ज्ञान कराना, टू एक्वेंट द कंज्यूमर विद द लेटेस्ट गुड्स। कौन सी नई वस्तु आई है, उसके बारे में क्या रेट है उसका, क्या कौन सी कंपनी ने बनाई है, कितनी गारंटी है, सब कुछ ये बताता है। उसके बाद उधार की सुविधा, ग्राहक को भी कई बार ये उधार दे देता है। 6 पॉइंट है मूल्यवान परामर्श देना। कई बार ग्राहक को समझ नहीं आता कि भाई मुझे कौन सी चीज़ चाहिए। बहुत सारे कपड़े की दुकान पे हम जाते हैं, बहुत सारे कपड़े देखते हैं, सामान्यतः कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये सलाह देता है कि अगर आपको इस रेंज में चाहिए तो ये वाला कपड़ा आपके हिसाब से ठीक रहेगा, ये वस्तु आपके हिसाब से ठीक रहेगी। धोखेबाजी की कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। यदि हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि चीज़ अच्छी है, डुप्लीकेट है या कुछ और निकलेगा, परंतु यहाँ पर अगर चीज़ ख़राब निकलती है तो ग्राहक जो है वो दोबारा उसके पास आ जाता है कि भाई ये सामान लेके गए थे और ख़राब हो गया तो इसे वापस कर दो। तो धोखेबाजी की संभावना कम होती है। 8वां पॉइंट है गरीबों का सहायक होता है, हेल्पफुल टू द पुअर्स। पहले हमने कहा गरीबों को उधार पर ये देता है कि भाई बाद में आप पैसे दे देना, थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे देना, तो ये सुविधा भी इसके द्वारा दी जाती है। मौसम के अनुकूल माल का संग्रह करना, कलेक्शन द गुड्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न। गर्मियों का मौसम आता है तो उसके कपड़े, सर्दियों का मौसम आएगा तो उसके कपड़े, जैसी डिमांड होती है उसके अनुसार ये सामान लाकर उपलब्ध करवाता है। ताज़ा माल ये लाकर देता है ग्राहकों को। छोटी छोटी दुकानें हैं ताकि सामान ख़राब ना हो जाए, थोड़ी मात्रा में सामान मंगवाता है जितना कि बिक जाता है और ताज़ा ही सामान ग्राहकों को उपलब्ध करवाता है। घर पहुंचाने की सुविधा, होम डिलीवरी, ऊपर हमने पढ़ा कि कई बार ग्राहकों के घर तक सामान पहुंचाने की सुविधा भी ये उपलब्ध करवाता है। अगला पॉइंट हमारे पास ये है उत्पादकों को सलाह देना। ग्राहकों को क्या चाहिए उसकी सलाह ये है, निर्माता को देता है, उत्पादक को देता है और उत्पादक उसके अनुसार वस्तु का निर्माण करता है।